ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आज के हमारे सत्र में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के अध्याय 14 का श्लोक संख्या 5 और 6। तो ये बहुत सुंदर श्रृंखला है। ये अध्याय ही अपने आप में बहुत सुंदर है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने भगवत गीता जी में कर्म योग, भक्ति योग, जो भी कुछ सुना है, सीखा है, और जो भगवान बार बार रिपीटेडली जो है गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि हमें अपने अंदर ये गुण को डेवलप करना चाहिए। तो इस अध्याय के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि हमारे अंदर वो गुण है या नहीं है, या फिर जो भी हम कार्य करते हैं या जो भी हम जिस भावना से कार्य करते हैं, तो उससे हमें पता चल सकता है कि हम किस गुण में ज्यादा रहते हैं। तो एक गुण होते हैं, एक तटस्था लक्षण होते हैं, एक हमारे जो है हमारे जो है स्वाभाविक लक्षण होते हैं ना। तो हम उनका पता लगा सकते हैं इस अध्याय के माध्यम से। तो ये बहुत सुंदर अध्याय है, छोटा है पर बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये ज्ञान सेक्शन में आता है। तो ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे। तो आज हम लोग जो है सत्वगुण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या, कल हम लोगों ने 4 पढ़ लिया था, है ना। तो सबसे पहले भगवान ने 1 और 2 में बताया था कि किस तरीके से ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रकृति, पुरुष और जो है जीव, इन सबका संबंध क्या है, भगवान का इनके साथ संबंध क्या है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये सब हम लोगों ने जान लिया था। किस तरीके से सारे आत्माएं जो है भगवान से निकलती हैं, सबके पिता कौन है, भगवान कृष्ण है। ये सारा ज्ञान उन्होंने दे दिया। अब उसके बाद कहते हैं कि जैसे ही तुम इसमें आते हो तो तुम 3 गुणों में फंस जाते हो, है ना। तो ये गुण भी हमें पता चल गए। अब हम लक्षण देखेंगे कि सबसे पहले तो जन्म कैसे होता है, जो गुण है उसका जन्म कैसे होता है। दूसरा, वो जो है बंधता कैसे है। और उसके बाद फिर जो है प्रभाव। हाँ, तो जन्म, प्रभाव और बंधन, ये तीनों गुणों में ये 3 लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक इंडेक्स बना के रख लीजिए। सबसे पहले क्या है, जन्म, उसके बाद क्या है, प्रभाव, और उसके बाद क्या है, बंधन। ठीक है, तो हम 3 गुणों की चर्चा करेंगे आज। हम लोग जो है सतोगुण की चर्चा करेंगे। उससे पहले जो है 5वें अध्याय में भगवान जो है बताते हैं कि जो जब भी जीव आता है, तो पहले उन्होंने क्या बताया था कि ये जीव जो है जैसे ही प्रकृति में आते हैं मेरे द्वारा प्रकट किए जाते हैं, और आते ही ये तीनों गुणों में लिप्त रहते हैं, और ये भगवान की ही शक्ति है ना। तो अब हम इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता जी की जय। श्लोक संख्या 5। सत्वं रजस्तम इति गुणः सत्त्वं रजतम इति गुणा प्रकृति संभवः प्रकृतिसम्भवा निबध्यन् निबध्नन्ति महाबाहो निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। देहे देहिनाम् अव्ययम्। थैंक यू माता जी। तो अब यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण।
हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। जैसे क्या बोल रहे हैं कि महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ेंगे पहले श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यस माता जी। कौन? तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। चूंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। हरे कृष्णा, हरि बोल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद। तो इससे पहले जो है हम आगे बढ़े, हम क्या करते हैं 13.22 श्लोका खोलते हैं, पिछले अध्याय का 22वां अध्याय, बस 22वां श्लोका खोल लीजिए जरा एक बार। 13. बोलिए, यस मैम। पढ़िए इसका जो है अर्थ। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम और अधम योनियां मिलती रहती है। हरे कृष्ण। समझ में आया? पिछले श्लोक में भी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जब वो आता है, यहाँ पे आता है तो क्या हो जाता है, तीन गुणों में भगवान कह रहे हैं वो आता है और फिर वो क्या करता है, इस प्रकार जीव प्रकृति के तीन गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। सही है ना? और फिर क्या है, यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। आता है, संगति मिलती है, और तटस्थ लक्षण, जैसे ही वो गुण का प्रभाव होता है तो उसी गुण के प्रभाव में वो कार्य करने लगता है। समझ में आया? हमने पहले क्या सीखा था कि जो हम है, जीव आत्मा, वो क्या है, दिव्य गुण वाली है। इन गुणों का कोई लेना देना नहीं हमसे, पर जैसे ही हम इस प्रकृति में आते हैं, इसी के वशीभूत होके इसी के अनुसार कार्य करने लगते हैं। हमें हम पे जैसे कोई होता है ना कि हमको प्रोवोक कर देता है, हमको हमारे ऊपर कोई आवरण दे देता है, तो बस उसी के हिसाब से हम करने लगते हैं। तो ये बात हमारे मन में हमको बिठा लेनी चाहिए। हम शुद्ध हैं, हमारे अंदर कोई भी अनर्थ नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ गुणों के प्रभाव से वो कार्य करते हैं। जब ये ध्यान हमेशा रखेंगे तो आप देखेंगे धीरे 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 आप उससे बाहर अलग होने लगेंगे, पृथक होने लगेंगे। ये सुमन माता जी। माता जी, ये जो हम जब शरीर त्यागते हैं और नया शरीर पाते हैं, क्या ये गुण जो पीछे पीछे जीवन के होते हैं वो गुण अगले जीवन में भी विभूत होते हैं, तो दिखते हैं कि हम नए सिरे से एक नए गुण प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो ये थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट है, पर मैं आती हूँ उस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है माता जी का, तो हम इस पे आते हैं। अब इसके आगे लाइन क्या लिखी है, प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण। ठीक है, तो हमने बहुत सारे जन्म ले लिए, है ना, और प्रकृति के उन गुणों में हम आते रहे और उसी हिसाब से क्षेत्र मिलता गया। करेक्ट? और फिर वैसे ही हम कार्य करते रहे, तो जब हम वही चीज करते रहेंगे रिपीटेडली, अलग अलग जैसे हमें क्षेत्र मिलता है, तो उसका प्रिंट हमारे ऊपर आ जाता है। और फिर वो लक्षण जब भी हम अगले जन्म लेते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से वो लक्षण हमारा आने लगता है। अंदर से ना क्रोध था, न भय था, न ईर्ष्या थी, न जलन थी, पर क्या है, अलग अलग शरीर आते गए, अलग अलग वातावरण मिलता रहा, उसी के अनुसार कार्य करते रहे। तो क्या हो गया, हमने सोचा कि हम हैं ही ऐसे, पर हम तो ऐसे नहीं है। भगवत गीता कह रही आप तो प्योर हो, आप तो दिव्य गुणों वाले हो। तो वो दिव्य गुण कहाँ चले गए, वो आवरण के पीछे ढक गए। तो वो जो एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, तो वो सूक्ष्म शरीर में प्रिंट चप जाता है। स्थूल शरीर इस जगत का है, वो खत्म हो जाता है, पर जो सूक्ष्म शरीर है उसमें वो प्रिंट हो जाता है। पर हम तो न सूक्ष्म है न स्थूल है, हम तो क्या है, आत्मा है। वो उस पे वो आ जाता है। ठीक है, ये बहुत सुंदर माता जी ने प्रश्न किया था। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। अब आगे समझ में आए? वो जो प्रिंट हमारे पर आया, वैसे ही हमने कार्य किया, तो वो चेतना हमारी वैसी हो गई उस समय। अब भगवान 8वें अध्याय में क्या बोलते हैं कि जैसा तुम सोचते हो विचार करते हो, वैसे ही तुमको शरीर प्राप्त हो जाता है, क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। तो बस वही सर्कल, वही साइकिल हमारी चल रही है। ठीक है, यस, नाइस। उसके बाद जो है हम पढ़ लेते हैं। अब ये हम 7.14 बाद में पढ़ेंगे, तो पहले हम
इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप, कितना सुंदर यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जब शाश्वत जीव, शाश्वत से समझ लीजिए, जीव को क्या बोल रहे हैं भगवान, शाश्वत है, वो अशाश्वत नहीं है। और वो किस में आता है, अशाश्वत प्रकृति में आ जाता है। प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। उससे पहले वो बंधा हुआ नहीं है, वो मुक्त है, पर वो बंध जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, बद्ध जीव। क्या बोलते हैं, बद्ध जीव। बद्ध जीव नहीं है तो मुक्ति, पर बद्ध हो जाते हैं गुणों के कारण। ठीक है, तो अब इसको जो है शिला प्रभात बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं। भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण, भौतिक जगत के द्वारा, इस जगत के द्वारा ही हम बद्ध हो जाते हैं। और बेड़ियां कौन सी हैं, तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। अब ये सतोगुण भी बेड़ी है, हाँ सतोगुण भी बेड़ी है, पर शिला प्रभुपाद तो कहते हैं कि सतोगुण में रहा करो, क्योंकि ये जो पृथ्वी है, ये जो प्रकृति है, इसी से ही हम ऊपर उठ सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं, अपने दिन का ज्यादा से ज्यादा जो है समय सतोगुण में बिताना चाहिए, या सतोगुण का समय में सतोगुण के ही कार्य करने चाहिए। कभी कभी हम सतोगुण में रजोगुण के भी काम करते हैं, और कई जन्मों से, सॉरी जन्म छोड़ दीजिए, कई उम्र से, जैसे है ना हमारी उम्र निकलती जा रही है ना, 40-50 के करीब हम लोग पहुंचते जा रहे हैं, तो उस उम्र में भी हमने कितने समय जो है अपना सतोगुण का उपयोग ही नहीं किया, नहीं ना। सो के ही उठे 7 बजे के बाद तो सतोगुण तो चला गया, तो कितना समय हमने अपना निकाल दिया होगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो समय काल अवधि के अनुसार वो सारी चीजें कार्य करती हैं। तो इसलिए चूंकि वशीभूत होके, और जादू की तरह, ये कैसे बता रहे हैं शिला प्रभुपाद, जादू की तरह आपके ऊपर, एक जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारे ऊपर तो कोई, जैसे गांव में वैसे बोलते हैं ना, तुम्हारे ऊपर वो आ गया है, भूत आ गया है। तो हमारे ऊपर ना भूत बैठा रहता है। आप सोचेंगे एकदम गुस्सा आया, किसके कारण आ रहा है, रजोगुण और तमोगुण के कारण आ रहा है। आलस आ रहा है, क्यों आ रहा है, रजोगुण और तमोगुण के कारण आ रहा है। तमोगुण पूरा तमोगुण के कारण आ रहा है ना। किसी चीज को करने की बहुत इच्छा हो रही है, तो रजोगुण की वजह से हो रहा है। तो सारा का सारा तो वो हमारे ऊपर जो है भूत बन के बैठा हुआ है, ये तीनों गुण, और हम उसी हिसाब से कार्य कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे माया देवी जो है वो कृष्ण की कौन है, ये माया देवी का ही प्रकोप है। अगर देखिए इसमें बहुत अच्छा जो है, श्रीमद् भागवतम में मैंने इसमें लिखा हुआ था, श्रीमद् भागवतम में एक बहुत अच्छा उपाय आता है, उसमें बताते हैं कि जब कोई भी जीव भगवान की तरफ आगे नहीं बढ़ता ना, तो माया देवी सोचती अब सही है, ये मेरा जो है बन गया, है ना। तो वो क्या करती है, अब इसको मैं अपने हिसाब से चलाऊंगी। अगर, तो शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं, इफ यू नॉट वर्शिप गॉड देन यू विल वर्शिप डॉग। क्यों, क्योंकि माया देवी तो बैठी रहती हैं देखने के लिए कि किधर की तरफ मुड़ रहा है, पर वो भगवान की तरफ मुड़ता तो भी धीरे धीरे वो कोशिश करती है कि कैसे भी इसको जो है बांधने का हम कोशिश करें, क्योंकि उनका वो कार्य है, वो अपने कार्य में 100% देती हैं, पर हम अपने कार्य में 100% नहीं देते। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको जो है, इसका उदाहरण एक बहुत अच्छा हम आपको देते हैं, और आपसे एक प्रश्न पूछेंगे तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमको जो है हर गुण बांधने का प्रयास करता है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए मछुआरा देखा है ना, मछुआरा जाल फेंकता है पानी में, तो उसमें वो क्या डालता है, कुछ खाने की चीजें बांध के डालता है ना। और मछली क्या करती है, मछली उस जाल में सिर्फ वो खाने की वजह से, है ना, वो दाने की वजह से उसको आके पकड़ लेती है, वो पकड़ लेती है और वो वहां पे फंस जाती है, और फिर उसको वो वहां से खींच लेता है, करेक्ट। तो वो एक इंद्रिय है ना, एक सिर्फ जिह्वा की वजह से वो मछली फंसी जाती है। अब हम कौन कौन सी इंद्रियों से फंसते हैं बताइए, सारी इंद्रियों से फंसते हैं, नहीं। अच्छा, आंखों से फंसेंगे जो देखते हैं, कानों से फंसते हैं, मुख से फंसते हैं, हाथ पैरों से फंसते हैं, जो भी सारी चीजों को, और एक साथ हम फंसते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे आते हैं, एक छोटा सा आप सतोगुण वाला जो है क्वेश्चन हम लेंगे, उससे पहले नीचे, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं, यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो संसर्ग में आते हैं, विभिन्न प्रकार के शरीर उनको मिलते हैं, तो जिस तरीके से हम पकड़े जाते हैं उसी तरीके से हमको क्षेत्र मिलता है, और उसी हिसाब से हम कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं कि हमें ऐसे ही कर्म करना है। एक पूरा आवरण हमारे ऊपर आ गया, और जो हमको इतने जन्मों से हम कर रहे थे, बस उसी की वजह से हम वैसे ही कर्म करने लगते हैं। कल ही मैं एक देख रही थी, तो एक छोटी सी रील्स आ जाती है ना बीच बीच में यूट्यूब में, तो उसमें एक माता जी थी, माता जी क्या थी, कोई लेडी थी, वो बोल रही, एक ही तो जन्म मिला है,
उसमें भी हम लोगों को ये बताते घूमे कि हम बहुत अच्छे हैं। अरे नहीं अच्छे हैं, हम तो चुड़ैल हैं। मुझे सुन के इतनी हंसी आई कि ये वाकई में हम लोग चुड़ैल ही हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। अच्छा होने के लिए भगवान पूरी भगवत गीता में बोल रहे हैं अच्छे गुणों को डेवलप करो, अच्छे गुणों को डेवलप करो, पर हम क्या करें? नहीं, हम तो नहीं करेंगे। हम तो अपने ही मन का करेंगे। और मन क्या है? मन आवरण है 3 गुणों के, है ना? तो शरीर मिला है मनुष्य का, और कृत्य कर रहे हैं जो है भूत पिशाचों जैसे, चुड़ैलों जैसे, और कह रहे हैं कि हाँ हम हैं। तो आप सोचिए कितना जन्म लगेगा उससे बाहर निकलने के लिए। मतलब अद्भुत है। पर ये हमको कैसे प्रेरणा मिली? क्योंकि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हमको ये प्रेरणा मिल रही है कि हम उनसे पृथक हैं। हमको ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए। नहीं सोचेंगे, ऐसे ही हमारे चित्त बनता चला जाएगा, है ना? तो चलिए अभी हम पढ़ लेते हैं श्लोक संख्या 6, और उसके बाद फिर हम प्रश्न करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका भी है, क्योंकि हम सतोगुण के बारे में बात करेंगे। तो ये जो श्लोका है, 6 वाला है सतोगुण के लिए, 7th वाला है रजोगुण के लिए, और 8th वाला है तमोगुण के लिए। ठीक है? अब इसमें जो है उसका जन्म, उसका बंधन और उसका प्रभाव। ठीक है? तत्र सत्वं निर्मलत्वाम्। तत्र सत्त्वनिर्मलत्वम्। नहीं, फिर से पढ़िए मत। तत्र सत्वं निर्मलत्वात्। तत् सत्त्वं निर्मलत्वा। हाँ। प्रकाशम अनामयम। प्रकाशम् अनामयम्। सुख संगेन बध्नाति। सुखसङ्गेन बध्नाति। ज्ञान संगेन चानघ। ज्ञानसङ्गेन च अनघ। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हे निष्पाप। अच्छा, पहले अर्जुन को क्या बोला था? जो है महाबाहु अर्जुन। अभी वो कोई चीज बताने, टीचर जब कोई चीज बताने जाता है बहुत डिफिकल्ट है तुम इससे बंधे हुए, पर उसके साथ साथ भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? पर तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम इस चीज से बाहर निकल सकते हो। तो वहां पे भगवान क्या बोल रहे हैं? महाबाहो। 3 गुण तो हैं, पर तुम महाबाहो हो। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हे निष्पाप। मतलब सतोगुण के बारे में बता रहा हूँ, पर तुम तीनों गुणों से ऊपर हो। तुम निष्पाप हो, तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं है, है ना? मतलब कितना सुंदर तरीके से भगवान बताते हैं। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है, और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो यहाँ पे उसकी अच्छाई बताई जा रही है कि कैसे ये जो है और गुणों से अच्छा गुण है, शुद्ध होता है ये, और प्रकाश प्रदान करता है। उत्पत्ति किससे होती है? प्रकाश से होती है। और सारे पापों से मुक्त भी इसी गुण में रह के हो सकते हैं। पर स्थिति क्या है इसकी? इसमें जो है सुख तथा ज्ञान के भाव में ही हम इसमें बंध जाते हैं। तो इसमें बंधने का कारण सुख और भाव जो है, सुख और ज्ञान कहा गया। ठीक है? तो तात्पर्य दो माता जी मिलके पढ़ लीजिए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। हरे श्री प्रभुपाद कीजिए। प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी और कोई अनंत कर्मठ है, जो दूसरा असहाय है। इस प्रकार के मनोभाव की प्रकृति में जीव को बद्ध अवस्था के कारण स्वरूप है। भगवत गीता में इस अध्याय का इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध है। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ क्या यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना से अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधित्व ब्राह्मण है, जो सतोगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्राय मुक्त रह जाता है। वास्तवता में वैदिक साहित्य में ये कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिक अनुभव। हरे कृष्णा। सेकंड पैराग्राफ माता जी पढ़ लीजिए। कौन पढ़ेंगे?
सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैदिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान पर गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बाध्य जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अतएव वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ जाने जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बनते रहते हैं। लेकिन मोह माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो इस पे चर्चा करने से पहले हम मुझे आप बताइए कि जो हमने पिछले के श्लोक पढ़े तो उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हम लोग को दंड दिया गया है, हाँ या नहीं? हम लोग माता यस। जी दंड तो नहीं कह सकते, उसको बोलेंगे कि जो तुमने कर्म किया उसके हिसाब से दोबारा दोबारा जीवन ले रहे हैं। और जिस तरीके से आपने अभी समझाया है कि वो गुण प्रधानता आप में स्थिर रहते हैं और उन गुणों से फिर तुम आगे प्रकृति करते हो, तो आदमी को ये सोचना चाहिए कि एटलीस्ट इन द नेक्स्ट बात ही शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू मूव आउट ऑफ दिस, बट वी डोंट मूव आउट ऑफ इट, देन वी फॉल बैक अगेन। हम्म, तो वही बात है, कहने का मतलब ये है कि ये पूरा जो दुर्ग है जिसको दुर्गा देवी चलाती है उसको क्या बोलते हैं? दुर्ग बोलते हैं, है ना, किला बोलते हैं, है ना। तो हम किला में हैं, हम एक जेल में हैं, है ना। शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं? ये जेल है, ये संसार क्या है? ये जेल है, पर इसकी सलाखें हमें दिखती नहीं है। तो हमारे अंदर अगर ये भावना आती है, और ये अच्छी भावना है कि हमको देखो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों की वजह से दंड मिला है, इसलिए हम भगवान से बिछुड़ के यहाँ आ गए। हमारा घर तो नहीं है, हम अपने घर से अगर कहीं बाहर रहते हैं और किसी के अनुसार कार्य करते हैं तो वो क्या होगा? जेल होगी ना, नहीं होगी। हम अपने घर से बाहर हैं, किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे हम अपने हिसाब से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वो कहते नहीं है कभी कभी माताओं की शादी ऐसी जगह होती है कि ये ससुराल थोड़ी ना, ये तो जेल है। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से कार्य करो, उसके हिसाब से कार्य करो। तो वो छोटी जेल उनके लिए लगती है उनको, पर एक्चुअली में ये जेल है। पर जैसे माता जी ने बोला कि हम इसको दंड नहीं बोलेंगे, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे। उसको विचार करने का पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि दंड के किसी भी अ, जो अपराधी है, हम लोगों ने अपराध तो किया भगवान से अलग होने का, है ना, कुछ अपनी स्वतंत्र भावना को हम लोगों ने दुरुपयोग किया इसलिए हम आ गए। तो वहां पे क्या है कि उस अपराधी को जो भी जेल में जो दंड दिए जाते हैं, वो उसको जो है प्रताड़ित करने के लिए नहीं दिए जाते हैं, उसको जो है सुधारने के लिए दिया जाता है। करेक्ट? जो जेलर होता है, जो जेल होती है, वो इसलिए बनाई जाती है कि तुम यहाँ रहो, तुम सीखो और तुम यहाँ से निकल के बाहर जाओ। इसलिए नहीं कि तुमको हम दंड दे रहे हैं, दंड इसलिए तो वो जो कर्म किए वो तो भुगतने ही पड़ेंगे, तो सीधी सी बात है ना। अब आप देखिए कि एक ही जेल में अलग अलग तरीके के जो है सबको दंड दिए जाते हैं। जेल वही है ना, पर सबको अलग अलग दंड है। समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट कैसे हो गए अलग अलग? उसी जेल में किसी को 300 जो है दो की सजा दी जा रही है, किसी को जो है चोरी जो उसने करी थी उसकी सजा दी जा रही है उसी जेल में, पर सब अलग अलग है। तो ये क्या है? ये तीन गुण हैं। तो कोई क्या है, सतोगुण में है, तो उसका थोड़ा सा जो है कम वाला हिसाब किताब है, उसको थोड़ी सुविधा ज्यादा दे दी जाती है। और इधर क्या है, जो बहुत ज्यादा जिन्होंने मर्डर वगैरह किया है, तो उसको जो है बिल्कुल तमोगुण में जो है उसको बांध दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो जो कृत्य हमने किए उस हिसाब से। तो ये हमको ये पहले तो ये दिमाग में रखना चाहिए कि हम जेल में हैं, हमको यहाँ से बाहर निकलना है, फिर अपना आकलन करना है हमने कौन सा कृत्य किया था जिसके अनुसार हमारी ये सारी भावनाएं हमारे अंदर
आती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सतोगुण की बात करी जा रही है। तो ये बंधन है, तो सतोगुण का क्या है, सोने की जंजीर का बंधन हमको मिला हुआ है। बंधन तो है पर सोने की जंजीर का। अब हम अपने आप को आकलन कर सकते हैं इस श्लोक के अनुसार कि इसमें क्या बताया जा रहा है। भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध है, मतलब हम लोग जेल में हैं। सर्वप्रथम सतोगुण पे विचार किया जाता है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। तो जो और बद्ध लोग हैं उनकी अपेक्षा जो है ये चतुर हो जाता है, मतलब इंटेलिजेंट हो जाता है। इसके अगर हम सतोगुण में रहेंगे, तो हम लोगों ने कल परसों में भी वो डिस्कस किया था ना, अगर सतोगुण में रहते हैं तो हमारा इंटेलिजेंस सही वर्क करता है ना। हमको भगवत गीता समझ में आने लगती है। कई कई लोगों को देखो हम छुएंगे ही नहीं भगवत गीता, वो फिर हमको समझ में कुछ आता ही नहीं, हम करेंगे ही नहीं। तमोगुण प्रभाव ज्यादा डालता है उनके ऊपर। करेक्ट, हम सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म के हैं, पर गुणों की वजह से ऐसा होता है। तो वो चतुर हो जाता है, वो चीजों को समझने लगता है। सतोगुण पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते। अब इंटेलिजेंस जब डेवलप हो जाएगा, जब वो शास्त्र पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा ना कि ये जो जितनी चीजें आए हैं ये चले ही जाएंगे, है ना। मात्रा स्पर्शे सुकौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, है ना। तो ये शीत की तरह है, ये गर्मी सर्दी की तरह है, आते हैं जाते हैं, तो वो उस पर ज्यादा प्रभावी नहीं होता। तो उसका लक्षण क्या है, उसका लक्षण होता है सतोगुण वाले का, वो शांत रहता है, संतुष्ट रहता है। लिख लीजिए आप, सतोगुण व्यक्ति का जो लक्षण है वो क्या है, वो शांत रहता है, सुखी रहता है, ज्यादा प्रभाव में नहीं आता। उसके बाद फिर क्या है इसमें, अब उसमें प्रगति करने की सूझ होती है। वो ये, अब हम लोग जब सतोगुण में जब सुबह बैठते हैं यहाँ पे, तो हम लोग को ये लगता है कि हमको आगे बढ़ना है। करेक्ट, जो सुबह 7 बजे से पहले उठेगा ही नहीं तो उसको क्या समझ में आएगा कि हमको करना क्या है, क्योंकि वो समय तो हमने गवा दिया। तो सतोगुण वाला जब समय हम सही जगह से यूटिलाइज करते हैं, तो हमें ये गुण आता है कि हमको क्या करना है, हमको कैसे आगे बढ़ना है। कभी माता जी 4:30 बजे के आगे और क्या है, अब बताइए और क्या कर सकते हैं। हम लोग कर तो रहे हैं, सुबह 4:30 बजे आते हैं, मंगला आरती करते हैं, जपा करते हैं, और क्या करना चाहिए। फिर ये इंटेलिजेंस आ जाता है कि ये जो कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, ये भगवान के लिए कर रहे हैं, और हमें भगवान से अपना प्रेम को आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से वो अपने आप को आगे डेवलप करता है। इसका प्रतिनिधि क्या है, ब्राह्मण है। तो जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण क्वालिटी जिसके अंदर होती है, वो ब्राह्मण की बात की जा रही है। तो सतोगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्राय मुक्त रहा जाता है। किसी को हर्ट नहीं करेगा, किसी को गलत वाणी नहीं बोलेगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, मीट भक्षण जो होता है वो सब नहीं करेगा, सतोगुण खाना खाएगा। कल ही मैं हल्दर महाराज का लेक्चर सुन रही थी, तो हल्दर महाराज कहते कि रेस्टोरेंट के ऊपर लिखे रहते, पता नहीं कहाँ पे वो लेक्चर दे रहे थे, तो वो कह रहे थे कि वहां पे लिखा प्योर वेजिटेरियन, और उनके बनता लेसन पे आ जाए, अरे प्योर मत लिखो, सिर्फ वेजिटेरियन लिख दो। प्योर का मतलब होता है बिल्कुल प्योर। प्योर का मतलब क्या होता है, नो ऑनियन नो गार्लिक। इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग नो ऑनियन नो गार्लिक खाएं। क्यों, क्योंकि वो तमोगुण में है। वो तमोगुण का जो है भोजन है, अगर हम वो खाएंगे तो हमारे अंदर तमोगुण बढ़ेगा ना। तो इसीलिए उसको ये ज्ञान आता है, इसलिए वो सारी चीजों को छोड़ता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, मुक्त हो जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में ये कहा गया है कि तमोगुण का अर्थ है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव करना। तो ज्ञान में रहता है, सुख में रहता है, पर बंधन का कारण क्या बन जाता है। तो यहाँ पे एक जो है श्लोक में आया था कि अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला होता है। तो ये जो उत्पत्ति होती है सतोगुण की, वो जो है प्रकाश से उत्पत्ति होती है। जन्म किससे होता है, ज्ञान से होता है, और प्रभाव उसका क्या होता है, प्रकाश की तरह, एक लाइट की तरह। अब जब किसी के पास लाइट होगी तो वो सब चीजों को देख सकता है, क्या गलत है और क्या सही है, और फिर उसी मार्ग पे जाता है। समझ में आया। तो सतोगुण का जन्म किससे होता है, ज्ञान से होता है ना। जैसे जैसे सतोगुण बढ़ेगा, उसको ग्रंथ समझ में आएंगे, वो शास्त्रों के अनुसार चलेगा, और वो शास्त्रों का ज्ञान उसको क्या देगा, प्रकाश देगा। उस प्रकाश से वो समझ लेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद बंधन का कारण, तो सेकंड वाले पैराग्राफ में बंधन का कारण क्या बताया उन्होंने, नंबर 1 लिख लीजिए आप। सबसे पहले कठिनाई यहाँ पे आती है कि उसे ऐसा अनुभव होता है कि वो ज्ञान में सबसे आगे है, उसके साथ उससे अच्छा ज्ञान किसी को नहीं है। हो गया ना बंधन।
पहला बंधन। दूसरा शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मुझे बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैं सबसे बढ़िया हूँ। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो सबसे अच्छे नंबर लेके आते हैं, जब उनका अनाउंस होता है नंबर, तो जब दूसरों का जब नंबर कम आते हैं ना, तो वो हंसते हैं, कहते हैं "हाँ, तुम्हारे इतने ही आए, तुमको कुछ नहीं आता, तुमने कुछ नहीं किया"। बच्चे हैं ना, वो तो कोई बात नहीं, पर ये टेंडेंसी हमारी भी होती है, हमको सब कुछ आता है, तुमको कुछ नहीं आता, बस हो गए, बंधन में बंध गए। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इसी के कारण इसी के कारण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं, इसके उदाहरण वैज्ञानिक और दार्शनिक है, और उनको क्या होता है, उन्हें अपने ज्ञान का गर्व होता है। नंबर 3। और उसके बाद चौथा क्या है, कि अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जिस आवरण में रहते हैं ना, वो सोचते बस ऐसे ही रहना है, मुझे इसी सुख में रहना है, मुझे इसी शांति में रहना, अब मेरी इस शांति को कोई डिस्टर्ब ना करे, मेरे इस सुख को कोई डिस्टर्ब ना करे, और वो ही उसके बंधन का कारण हो जाता है। मैं बहुत अच्छा एक आपको बताती हूँ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो भगवान रेसिप्रोकेशन करते हैं, तो ये जब अध्याय आ रहा था, तो मैं हर बार मैं अपने आप की बात बताती हूँ आपको, जब मैं भगवत गीता का कोई भी अध्याय प्रारंभ करने जाती हूँ, तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान, मेरे अंदर तो वो गुण है नहीं कि मैं भगवत गीता का जो है प्रचार कर सकूं, पर क्योंकि गुरु की कृपा है, आपका आदेश है, तो मैं ये कर रही हूँ और अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए करती हूँ। तो हर बार जब कोई भी आता है, तो उस पर हम बहुत मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो जब ये 3 गुणों का आने वाला था, तो मुझे पता था कि 3 गुण है, ये बहुत अपने आप में डिफिकल्ट है ना, तो मैं इसको कैसे अपने जीवन में उतारूंगी। तो भगवान ने रेसिप्रोकेशन क्या किया, आपको सबको पता है कि हमने अभी जो 10-15 दिन का ब्रेक लिया था, तो मेरे घर में एक संत पुरुष आए थे, करेक्ट। वो आए और रह के गए, तो मैंने सामने उनको देखा कि कैसे सतोगुण में रहा जाता है ना। हमने उनके जीवन शैली से सीखा, वाणी से तो हम सीखते ही हैं, सबको सुनते तो सीखते ही हैं, पर उनके जीवन शैली से हमने सीखा कि कैसे सतोगुण में खाया जाता है, कैसे रहा जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे भगवान की पूजा की जाती है। आप कहेंगे माता जी आप तो बहुत फॉर्चुनेट, ऐसा हो गया। फिर ये भी प्रश्न मेरे मन में आया कि सब लोग कहेंगे कि माता जी आप तो बहुत फॉर्चुनेट हो, फिर मेरे मन अपने मन में प्रश्न किया कि नहीं, जब व्यक्ति ज्यादा बीमार होता है तो डॉक्टर उसके घर पे आता है। जब हम कम बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, पर ज्यादा बीमार है तो भगवान डॉक्टर को तुम्हारे पास भेज देते हैं कि तुम जाओ और अपना इलाज करो, वो डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेगा। तो मैं ज्यादा बीमार हूँ, इसलिए भगवान ने डॉक्टर मेरे घर पे भेजा। तो मैंने उनको देखा, तो मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि जब कोई शांति में और अपनी चीजों में स्थिर है कि ये तो बस बंधन, मतलब इसके अलावा मैं इस समय और कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा है नहीं। मैंने प्रभु जी को देखा कि जब सेवा आई, तो उन्होंने अपना वो समय, जिस समय वो अपना पर्सनल उनका समय था, उस समय को भी उन्होंने जो है दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो वो बंधन में नहीं आएगा, सत्वगुण में होने के बावजूद भी वो विवेक उनके पास रहता है कि जब भगवान की सेवा आती है, तो हमें अपने उस शांति को भी छोड़ना पड़ता है, जिसके लिए हम बंध जाते हैं कि नहीं ये हमारा शांति का समय है, ये हमारा भगवान का समय, नहीं इसमें नहीं, वो उस समय को भी त्याग करके दूसरों को देने देने लगते हैं। तो इस तरीके से जो है, यही अंतर होता है एक साधारण मनुष्य में और एक संत पुरुष में। संत पुरुष ऑरेंज कपड़े पहनता है। अब आप मुझे यहाँ पे एक प्रश्न आता है हम सबके लिए कि बताइए कि उन दोनों में क्या अंतर है, जो एक संत पुरुष है या जिसने ऑरेंज कपड़े पहने, बाहर से नहीं अंदर से भी जो साधु है, वो और एक साधारण मनुष्य में क्या अंतर है, कौन ज्यादा बंधा हुआ है। अगर हम अपनी नॉर्मल दृष्टि से देखें, तो हमें ये दिखाई देगा कि ये संत जो है जिसने ऑरेंज कपड़े पहने, ये तो ज्यादा बंधा हुआ है ना, 4 बजे ही उठना है, ये ही खाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं खाना है, इसके अलावा किसी से बात नहीं करनी है, ऐसा लगता है ना, एक ही कपड़ों में बंधे हुए हैं, इस अपने सब चीजों का त्याग कर रखा है, तो ये तो ज्यादा बंधन है ना, हम तो मुक्त हैं, हम तो जो चाहे वैसे कर सकते हैं। नॉर्मल व्यक्ति यही देखता है, करेक्ट। ये कहता है कितने रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हो, तुम लोग कितने बंध जाते हो, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। एक्चुअली अगर उसको सही से देखा जाए, तो वही व्यक्ति मुक्त है, वही व्यक्ति मुक्त है जो अपने आप को नियमों के अनुसार बांधता है और बांधने के अनुसार आगे बढ़ता है, पर उन नियमों का तब भी वो खंडन करता है जब उसको उस चीज की खंडन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कहा जाता है कि वो तीनों गुणों से अपने आप को ऊपर रखने का प्रयास करता है। मेरी बात जो है क्लियर हो रही है ना। तो इस तरीके से अब हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग सुबह रोज जो है जपा करते हैं, सतोगुण में आते हैं, है ना, सतोगुण में आते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए
कि हमने इस सतोगुण में आने के लिए अपने जीवन में क्या त्याग किया, हमने कौन कौन सा त्याग किया है इस सतोगुण में रहने के लिए। सुबह एक की नींद। हाँ, सुबह की नींद। करेक्ट, निद्रा। यस, सुबह की नींद हमने अपनी त्यागी है। ये तमोगुण था ना, जो सुबह रहता है, हम जब सो के उठते हैं वो तमोगुण में ही होते हैं, इसीलिए हम नहाते हैं, उसके हम भगवान का जप करते हैं, हम तमोगुण में ही रहते हैं। नहाने से, अगर नहाएंगे नहीं उससे पहले हम तमोगुण में ही रहेंगे, इसीलिए हमें अपनी थोड़ी सी शुद्धि करनी चाहिए और भगवान का जप करते हैं तो हमारा वो तमोगुण धीरे धीरे चला जाता है। तो हमने क्या किया, नींद को छोड़ा, तमोगुण को छोड़ा कि नहीं छोड़ा। फिर दूसरा, स्नान किया तो आलस्य को छोड़ा। आलस को छोड़ा, वेरी नाइस, यस, हमने त्यागा ना, सुबह सुबह हम लोग स्नान करते हैं, त्यागा कि नहीं त्यागा। और बताइए। और एक डिसिप्लिन फॉलो हो गया कि भगवान का जप करना है, भगवान का नाम लेना है सुबह सुबह उठ करके। यस, तो नहीं तो उससे क्या कर रहे होते। अपनी अपनी ऊर्जा एकदम तेज हो जाती है। यस, और अगर हम वो नहीं कर रहे होते तो क्या करते। सोते रहते। नहीं, अगर हम जैसे मान लीजिए कि सुबह जप नहीं कर रहे होते तो क्या करते, हम जब भी हमारी आंख खुलती है हम क्या करते, हम किसी से भगवान का नाम। मोबाइल देखते हैं। मोबाइल देखते। सबसे बड़ा आकर्षण तो मोबाइल है हमारा। अभी क्या होता है, हम सुबह मोबाइल जब खोलते हैं, खोलना पड़ता है क्योंकि हमको क्लास करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना जूम लिंक ज्वाइन करते हैं, शिला प्रभुपाद की शिक्षा पढ़ते हैं, करेक्ट, अपनी सेवा देखते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं देखते ना सुबह। नहीं। बहुत से लोग अभी भी है जो सुबह उठते हैं, ऐसा नहीं है, सुबह उठते हैं वो भी नींद त्याग देते हैं, पर वो किस लिए, रील्स के लिए, कितने लाइक आ गए, कितने फॉलोअर बन गए। अब बात तो वही है ना, सतोगुण में उठने के बाद भी रजोगुण और तमोगुण का ही काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने त्याग किया कि नहीं किया, किसकी कृपा से किया, शिला भगवान की तरफ से। भगवान की शिला कृपा है। प्रभुपाद की तरफ से, सुबह गुरु उठ के महाराज। हम लोग ये सतोगुण करेंगे तो पूरा दिन अच्छा जाता है हमारा यस, सतोगुण में। अब सतोगुण में मेरा सतोगुण अनुभव का है। कार्य करने हाँ, से फिर उसका पूरा जो दिन अच्छा जाता है। पूरा दिन अच्छा। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा है कि हमको जो भगवान ने जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दिया है, तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, सुख और आराम है ना, तो ये बंधन का कारण बन जाता है, तो इसको उतना नहीं कि हमें वो गर्व आने लगे, वो हमें जो है घमंड आने लगे उस चीज का, तो हमें वो भी ध्यान में रखना चाहिए। और ये धीरे धीरे हो जाएगा जब हम सतोगुण में बहुत अच्छे से भगवान का नाम जप करेंगे, अच्छे से शिक्षाएं पढ़ेंगे, और पढ़ने से पहले भगवान से प्रे करेंगे, तो भगवान आपके घर में क्या भेजेंगे, डॉक्टर भेजेंगे कि तुम अब ठीक हो जाओ, है ना। तो इस तरीके से कार्य करते हैं भगवान। आपको अगर प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे कलेक्टिवली, तो भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं, तो हमें इन सबका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और मैंने जो श्लोक बताया था आपको, 7.14, उसको आप पढ़ लीजिएगा, उसमें भगवान उपाय बताते हैं कि मम माया दुरत्या, है ना, तो वो क्या है, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये 3 गुणों को कोई पार नहीं कर सकता, बहुत कठिन है, पर ये मेरी प्रकृति है, ये मेरी माया है, तुम मेरी शरण में आओगे तो क्या होगा, तुम इन 3 गुणों से पार हो पाओगे। ठीक है, तो आज का सत्र हम यहीं पे विराम करते हैं। कल हम जो है रजोगुण और तमोगुण के बारे में बात करेंगे, कैसे उसका जन्म होता है, कौन सा प्रभाव ज्यादा होता है, और कौन सा जो है बंधन का कारण बनता है। ठीक है, इसी के साथ हरे कृष्ण माता जी। हरे हाँ, कृष्ण माता जी, प्रकृति शाश्वत है या अशाश्वत? कौन सी अपनी ये प्रकृति 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 अशाश्वत, अशाश्वत, अशाश्वत। अशाश्वत है। यस, ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, तो दो हम, परा, 2 प्रकार के ना, परा और अपरा। हाँ, पर अब हम परा है, वो अपरा है। हाँ, ठीक है, अपरा है। ठीक है माता जी, हम लोग यहाँ पे विराम करते हैं, शिला प्रभुपाद से प्रार्थना करते हुए कि हम जो इस सतोगुण का जो उपयोग कर रहे हैं उसको सही सही मानसिकता से, सही भाव से करें, भगवान को सरेंडर करते हुए करें, जिससे हमारे अंदर कोई और गर्व अहंकार हमको बंधन का कारण ना बने, और हम इस सतोगुण से ऊपर उठते हुए भगवान के धाम जा सके, वो गुणों को अपने अंदर विकसित कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरिओम तत्सत। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कृष्णेर्मतिरस्तु, हम सब लोग बने रहें। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। मेरे हाँ, मेरे thank you.